हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्र। सो आज का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर सो रिलेटेड दैट ए बी बाई एफ टी इक्वल टू बी सी बाई डी इक्वल टू सी ए बाई ई एफ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, सो हमें दे रखा है कि दो ट्राइंगल इस प्रकार से हैं। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी और एक दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे दे रखा है हमें, वो हमें दे रखा है क्या हमारा डी ई और एफ। ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा है कि हमें इसमें एक रिलेशन दे रखा है कि ए बी बाई एफ डी इक्वल टू सी। जैसे इसकी ये इस साइड है ए बी बाई दे रखा है हमें एफ डी यानी कि इसकी ये वाली साइड के बराबर, बी सी बाई डी बी सी यानी कि ये वाली, और ये हमारे डी के इक्वल। और जो हमारा सी ए है वो है ई एफ के इक्वल, सी ए यानी कि ये वाला वो है हमारा ई एफ के इक्वल। ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स इस प्रकार से हमारे रिलेशन दे रखा है। तो इस प्रकार का रिलेशन आप जानते हैं किस में होता है, हमारे जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनमें इस प्रकार का रिलेशन बनता है, जहाँ पे हमारी साइड्स क्या होती हैं, एक दूसरे के जो होते हैं इक्वल रेशियो में पाई जाती हैं। तो हमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा, हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो आप जी एक ध्यान रखना, कभी भी सिमिलर ट्रायंगल जब हम बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल की, उसमें जो हमारी इक्वल साइड्स होती हैं, मतलब जिनके बीच में रेशियो दिख रहा है, जैसे ए बी और एफ डी के बीच में रेशियो दिख रहा है, यानी ए बी और एफ डी के बीच में कुछ ना कुछ रेशियो है, 1/2 का है, 1/3 का है, जो भी है, ऐसे बी सी और डी के बीच में है। तो इसका मतलब है कि जो ए बी और एफ डी के अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा, इसमें इक्वल होगा। ठीक है। ए बी के अपोजिट जो एंगल होगा और एफ डी के अपोजिट जो एंगल होगा वो इक्वल होंगे, यानी कि एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा एंगल ई हो जाएगा। ठीक है। और जैसे इसमें और इसमें रिलेशन है कि इसमें बी सी और डी में रिलेशन है, बी सी और डी में रिलेशन है, तो बी सी के सामने का एंगल कौन सा हो गया, ये वाला ए, और डी के सामने वाला एंगल जो होगा वो, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एफ हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा ढंग से कर देता हूँ, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा। और तीसरा जो हमारा रिलेशन बच रहा है वो सी ए और ई एफ में है। सी ए के सामने का एंगल हो गया ये वाला, और ए एफ के सामने का एंगल हो गया ई एफ के सामने का ये वाला। ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, यानी कि हमारा एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया, हमारा एंगल डी के इक्वल हो गया। ठीक। अब देखो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको इस प्रकार का दिख रहा है, सी इक्वल टू ई है, और ए इक्वल टू एफ है, बी इक्वल टू डी है, बी इक्वल टू डी है, ए इक्वल टू एफ है। ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। बाकी सारे ऑप्शन देखो, सी इक्वल टू एफ, सी इक्वल टू तो ई होना चाहिए था, ये नहीं है। इसमें देखो बी इक्वल टू एफ, बी इक्वल टू डी होना चाहिए था, ये भी नहीं है। ए इक्वल टू ई, ए इक्वल टू एफ होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है इसमें, सही है। तो इस क्वेश्चन को आसानी से इस प्रकार से हम कर सकते थे सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।